पॉलिटिक्स इज अ डॉग ईट्स डॉग वर्ल्ड। यहाँ कोई किसी का दोस्त और दुश्मन ज्यादा देर के लिए नहीं होता। मेरी माँ क्वीन एलिजाबेथ है, मैं क्वीन विक्टोरिया हूँ और वो आके एक सोने की कुर्सी पे मेरे सर पे ताज। बी अशेम्ड। नो नो यू शुड नॉट बी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये ठीक नहीं होता पॉलिटिशियंस का करना कि कोई आपके लिए चैलेंज है तो वो हराम है, आप हलाल है। It's only PDP that removed that oppression of Ikwan Task Force quota. PDP को सब एज अ थ्रेट देखते हैं, they feel very insecure. शायद तभी हमें बाहर रखने की कोशिश की, बट इंडिया अलायंस का सवाल हो या PAGD का, दोनों स्पेशली PAGD महबूबा जी का इनिशिएटिव था। आई एक्सेप्ट कि ये हमारे लिए एक बहुत मुश्किल टाइम है एंड आई एम ग्लैड कि मैं एक मुश्किल टाइम में आ रही हूँ। मैं ऐसे टाइम में नहीं आ रही हूँ जब पार्टी एट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट है और कोई फैमिली में या कोई भी हमारी पार्टी में चीफ मिनिस्टर है। मैं ऐसे टाइम आ रही हूँ जब मुझे सब कुछ यहाँ कमाना पड़ेगा। लोग मुझे बहुत सारे मुंह पे कहते हैं कि ये वोट ना आपकी पार्टी के लिए है ना किसी और के लिए या आपके लिए, बिकॉज मैंने अपनी एक अल्हम्दुलिल्लाह आइडेंटिटी कहीं ना कहीं बनाई है थैंक्स टू अ स्मार्टफोन। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं बट इट्स इनक्रेडिबली हार्ड टू अर्न पीपल्स ट्रस्ट हियर। इंजीनियर रशीद साहब को एक लंबे वक्फे के बाद जेल से रिहा किया गया, इंटर्म बेल मिली है। उनको आप फुली रिलीज करिए। He has his responsibilities. He's also an MP of North Kashmir. ये क्यों आपने 2-3 हफ्ते की बेल दी है? तो इस बार जमात के 9 से 10 कैंडिडेट्स जो हैं वो साउथ कश्मीर में आ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं PDP को इससे नुकसान है? नहीं, नॉट एट ऑल। PDP का जो वोट बैंक साउथ कश्मीर में है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। कहाँ पाती है PDP और इल्तिजा मुफ्ती खुद को बिजबियारा? आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मैं सीट जीतूंगी। मुझे इल्तिजा पे अपने पे यकीन है कि मैं खुद अपने बलबूते पे जाके इलेक्शन जीतूंगी। मैं क्यों किसी से भीख मांगू, खुदा ना खास्ता कि आइए आप मुझे सपोर्ट करिए। आई डोंट नीड दैट। कश्मीर लाइफ में आप सबका इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं महबूबा मुफ्ती के घर में और हमारे साथ जो बात करने के लिए मेहमान जुड़े हैं वो है इल्तिजा मुफ्ती, जो कि PDP की मेंबर है और साथ ही साथ इस बार अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रहे हैं बिजबियारा कॉन्स्टिट्यूंसी से। थैंक यू फॉर योर टाइम इल्तिजा। सबसे पहले हम एक चीज़ जो हमेशा से ख़बरों में रही है वो है ख़ानदानी राज। जी। प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर तक, होम मिनिस्टर से लेके यहाँ के कुछ BJP के लीडर्स या तमाम लोग कहते हैं कि यहाँ की कुछ पार्टीज़ है, रीजनल पार्टीज़ है, उनका ख़ानदानी राज रहा है। हमने देखा शेख साहब के बाद फ़ारूक साहब आए, फ़ारूक साहब के बाद उमर साहब आए, अब उनके 2 बेटे भी तैयार हो रहे हैं। उसी के साथ साथ मुफ्ती साहब आए, मुफ्ती साहब के बाद महबूबा जी आए। आपको यहाँ रोकना पड़ेगा। अगर आप मुफ्ती साहब की पॉलिटिकल जर्नी देखेंगे, वो शायद 3-4 इलेक्शंस ही जीते और जब उनकी लोग पॉलिटिकल ओबिचुरी लिख रहे थे फिर महबूबा जी आई। ऐसा नहीं है कि अब्दुल्लाह की तरह हमारी कोई ताजपोशी हुई। मैं सीधे मुंह पे आपकी बोलूंगी, व्हाई शुड आई लाई। जब महबूबा जी आई तो वो एक टूटी फूटी एम्बेसडर में पूरा साउथ कश्मीर घूमती थी। मतलब कुछ उनके पास सहूलियत नहीं थी। शी स्ट्रगल्ड विद द फादर। उनने मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो यहाँ थोड़ा इन्वर्स हुआ। जैसे बाप बेटे को सौंपता है, जैसे कोई कारपेट या एयरलूम या ज्वेलरी होती है, जेवरात होते हैं, वैसा हमारी फैमिली में नहीं हुआ। आज जब मैं अपना डेब्यू कर रही हूँ तो वही मुझे लगता है हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। PDP को राइट ऑफ किया जा रहा है। मुझे सीधे मुंह पे लोग कहते हैं कि खत्म हो गया, अब क्या है। तो मैं ऐसे टाइम नहीं आ रही हूँ कि मेरे सर पे मेरी माँ क्वीन एलिजाबेथ है, मैं क्वीन विक्टोरिया हूँ और वो आके एक सोने की कुर्सी पे मेरे सर पे ताज। सो आई हैव टू कट यू देयर। आई डोंट। बट वो खानदानी राज वाला टैग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक फैमिली है जो पॉलिटिकल फैमिली रही है, जिनकी लोगों ने एक्सेप्ट किया जी जी बिल्कुल ऑब्वियसली एक्सेप्ट करते हैं, तभी तो लोग तो एक्सेप्ट करेंगे, तभी आप जीतेंगे या हारेंगे वो लोगों पे डिपेंड करता है। बट एक प्लेटफॉर्म जैसे बॉलीवुड में कहते हैं नेपोटिज्म, कहीं ना कहीं वो भी यहाँ देखने को मिलता है। अब वो कितना सही है कितना गलत है वो तो आप बेहतर जानते हैं, बट वो एक टैग लग जाता है कि एक पर्टिकुलर खानदान से आते हैं, जैसे उनको कहते हैं नेहरू। नो नो यू शुड नॉट बी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक टैग लग जाता है साथ ही साथ कि इनके लिए शायद आसान हो जाता है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, लोग मुझे बहुत सारे मुंह पे कहते हैं कि ये वोट ना आपकी पार्टी के लिए है ना किसी और के लिए या आपके लिए, बिकॉज मैंने अपनी एक अल्हम्दुलिल्लाह आइडेंटिटी कहीं ना कहीं बनाई है थैंक्स टू अ स्मार्टफोन। मुझे लोग 5 साल से देखते आ रहे हैं। उनको पता है जब यहाँ सन्नाटा था, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस था 5 साल पहले, तब मैंने बात की। जब हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो छुप गए, विद द टेल बिटवीन द लेग्स दे रैन, दे वर मिसिंग। सो पीपल अंडरस्टैंड दैट एज वेल। और आप जो फैमिली का कह रहे हैं, शादाब, उसकी एडवांटेजेस होती हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एंड ये पूरा पैटर्न कंट्री में भी है एंड साउथ एशिया में भी है कि पीपल हैव सम इमोशनल कनेक्ट विद फैमिलीज। आपने कहा BJP ताने मारती है, आप मुझे दिखाइए BJP में कहाँ डाइनस नहीं है। अनुराग ठाकुर हैं,
उनके अपने एलाइज देखिए, चिराग पासवान है, और भी उनकी पार्टी में इतने सारे लोग हैं कि फादर पीयूष गोयल साहब हैं, उनके फादर भी ट्रेजरर थे, वो भी थे। बट फैमिली में होने से डज नॉट मीन कि लोग आपको एक्सेप्ट करें। कभी कभी आप अपनी फैमिली का बैगेज भी इनहेरिट करते हैं। मुझसे लोग सवाल पूछते हैं जो मुफ्ती साहब ने किया 30 साल पहले या महबूबा जी ने किया, तो आपको वो हिसाब भी देना पड़ता है। सो इट्स नॉट ऑल जैसे आप रोमांटिसाइज कर रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप पॉलिटिक्स में जाएंगे आपका एक क्लीन स्लेट होगा, मेरा क्लीन स्लेट नहीं है। तो इसका पॉजिटिव्स के साथ साथ कुछ नेगेटिव्स भी हैं। ऑफ कोर्स, लाइक एनी एवरीथिंग, इट हैज इट्स प्रोज एंड इट हैज इट्स कॉन्स, बट मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। लोग आपको एक मिनट के लिए सुनेंगे शायद क्योंकि आप महबूबा जी की बेटी हैं, फिर अगर मैं बदतमीजी करूं या बदसलूकी करूं या उनको मैं पसंद नहीं आई तो वो क्यों मुझे लाइक करेंगे। द फैमिली नेम कैन ओनली टेक यू सो फार, वरना इतनी पॉलिटिकल फैमिलीज हैं क्यों नहीं चलता है उनका। दे लूज देयर पॉलिटिकल कैपिटल। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ाते हैं या स्क्वांडर करते हैं। बिल्कुल। उसके साथ अगर हम देखें तो आपका डेब्यू है पॉलिटिक्स में, आपका पहला इलेक्शन है। इसके बाद, इससे पहले जब आपने कैंपेनिंग शुरू की तो आपने अपनी मदर के लिए, पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती जी के लिए कैंपेनिंग की लोकसभा इलेक्शंस में। सो कितना डिफरेंट है अपने लिए कैंपेन करना और किसी पीडीपी के या किसी और कैंडिडेट के लिए कैंपेन करना? आई हैव टू टेल यू, जब मैंने महबूबा जी के लिए की कैंपेनिंग तो मेरे पे बहुत प्रेशर था, बिकॉज मैं वो पर्सनली ले रही थी। बिकॉज जब आप अपने पेरेंट के लिए कुछ करते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अपने लिए शायद उतना नहीं है, बिकॉज मुझे पता है मैं डेब्यूटेंट हूँ। सो यू नो आई फील कि ठीक है इतना कुछ। बट जब मैं महबूबा जी के लिए कर रही थी तो मेरे पे प्रेशर ज़्यादा था। बट ऑब्वियसली मैं आपको एक बात बताऊँ, शादाब, मीडिया में आना और ग्राउंड पे जाके वोट कमाना दो अलग चीज़ें हैं। आप मीडिया में बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, लोग हो सकता है आपको देखते हो, बट ग्राउंड पे जाके लोगों के साथ वो कनेक्ट बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक एक वोट की वैल्यू आप मुझसे पूछिए, आपको एक एक वोट कमाना है एंड वो बहुत मुश्किल काम होता है। वो शायद दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, बट इट्स इनक्रेडिबली हार्ड टू अर्न पीपल्स ट्रस्ट हियर। So how is the experience out there in the ground? क्योंकि इससे पहले आपने कहा कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, आप वीडियोस बनाते थे, आप ट्वीट करते थे। 2019 के बाद की बात है। हाँ, अभी भी करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे एक लंबे अरसे के बाद गए क्योंकि 10 साल का एक वॉइड था, एक गैप थी। 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शंस हुए या लोकसभा भी 5 साल के बाद हुआ। तो ग्राउंड पे जाके लोगों से मिलना, वो कनेक्ट करना, हाउ इज़ द एक्सपीरियंस? इट्स ऑब्वियसली वेरी नाइस, बट मुझे बहुत बुरा भी लगता है बिकॉज यहाँ लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। खासतौर से 5 साल में गुर्बत कश्मीर में कभी नहीं थी। बट आप यकीन नहीं करेंगे कितनी औरतें आके अपना दामन फैला के कहती हैं कि वो भूखे जा रहे हैं घर पे। उनकी मतलब इतनी बेरोज़गारी है, 4 बेटियाँ हैं, बेटे हैं, घर पे बैठे हैं, डिग्रीज हासिल, पकड़ धक्कड़ का माहौल है, बात करने की आज़ादी नहीं है। बेटों को लिया हुआ है UAPA PSA के अंडर, उनको पता भी नहीं होता कि वो मतलब क्यों लिया है, जेल। सो जो माहौल है, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत डिप्रेसिंग है। अपने आप को आप कहाँ देखते हैं बिजबिहारा कॉन्स्टिट्यूंसी में? मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ। एक अच्छा कंपटीशन है बिजबिहारा में भी, NC के कैंडिडेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे पहले बिजबिहारा PDP कई बार जीत चुके हैं, लेकिन जो लीडर वहाँ से जीतते थे अब उन्हें दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज बनाया गया। आपको वो कॉन्स्टिट्यूंसी मिली, महबूबा जी भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीती हैं, मुफ्ती साहब भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े हैं इलेक्शन। तो कहाँ पाती है PDP और इल्तिजा मुफ्ती खुद को बिजबिहारा में? आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा और मैं यकीन रखती हूँ बिजबिहारा में व्हाट वर्क्स फॉर अस इज़ कि लोग वहाँ जानते हैं कि NC ने कुछ नहीं किया। और मैं अपनी मीटिंग्स में भी कहती हूँ कि आप NC वालों से पूछे, जब वो यहाँ बेगैरत की तरह आके आपसे वोट मांगते हैं, एक सड़क जो उनने बिजबिहारा के लोगों को दी हो, कुछ भी, बट वहाँ लोगों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ जो भी काम हुए, लिफ्ट इरिगेशन हो, हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, रोड्स हो, वो सारा मुफ्ती साहब ने किया, PDP ने किया, वीरी साहब ने किया, महबूबा जी ने किया। दैट फैक्टर वर्क्स फॉर मी। उसके साथ जो मेरे साथ कनेक्शन है लोगों का जो बना है, समहाउ दे फील कि मैंने लोगों के लिए बात की, तो फॉर मी अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर आर वर्किंग। वहाँ हमारा पार्टी कैडर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मैं सीट जीतूंगी। अगर हम PDP की बात करें इल्तिजा, तो कई सारे फैक्टर्स हैं कि PDP अकेली है। अगर हम पहले देखें तो 2019 में 40 से 45 लोग जो हैं PDP छोड़ के जाते हैं, कुछ अलग अलग पार्टीज़ में जाते हैं, कुछ नई पार्टीज़ बनाते हैं। उसके बाद अब PAGD का हिस्सा बनते हैं, बाद में PAGD टूट जाती है। इंडिया अलायंस, PDP कहती है कि हम उनके साथ हैं, लेकिन इधर उनको कोई सीट नहीं मिलती इंडिया अलायंस के साथ। अभी भी एक
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और सीपीआईएम का एक अलायंस है जिसमें पीडीपी हिस्सा नहीं है, जबकि वो कहते हैं कि सेक्युलर अलायंस है। उसके साथ साथ कुछ लोग जुड़े पीडीपी के साथ हाल ही में, लेकिन कई सारे ऐसे फॉर्मर लेजिस्लेटर्स हैं, डीडीसीज हैं जो पार्टी से छोड़ के जा रहे हैं। तो पीडीपी इतनी अकेले क्यों हो रही है? पॉलिटिक्स इज अ डॉग ईट्स डॉग वर्ल्ड। यहाँ कोई किसी का दोस्त और दुश्मन ज़्यादा देर के लिए नहीं होता। जिस अलायंस की आप बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की, तो आप कांग्रेस एंड एनसी के लीडर्स के स्टेटमेंट्स देख लीजिए, वो एक दूसरे के बारे में कितना अनाप शनाप बोल रहे हैं। चलिए छोड़िए, बोलना इज़ वन थिंग, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स दोनों पार्टीज खड़ी कर रही हैं। तो यहाँ जो अलायंस होती भी है वो इट्स अलायंस ओनली ऑन पेपर, वो ग्राउंड पे कहीं नहीं है। और मुझे लगता है पीडीपी को सब एज अ थ्रेट देखते हैं, दे फील वेरी इनसिक्योर, शायद तभी हमें बाहर रखने की कोशिश की। बट इंडिया अलायंस का सवाल हो या पीएजीडी का, दोनों, स्पेशली पीएजीडी, महबूबा जी का इनिशिएटिव था। उनने अपनी ईगो छोड़ी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़े, एंड शी मेड श्योर दैट इट बिकेम अ प्लेटफॉर्म। वो जाके फारूक साहब के घर चल के गई, वो वहाँ से नहीं आए। तो इट्स फाइन, अलायंसेस तो ऑन पेपर होती हैं, प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो इनकी भी अलायंस खास चल नहीं रही है। और खुद आपको जाना है लोगों में वोट, वाई शुड आई यूज़ माई अलायंस पार्टनर एज अ क्रच? मुझे इल्तिजा पे, अपने पे यकीन है कि मैं खुद अपने बलबूते पे जाके इलेक्शन जीतूंगी। मैं क्यों किसी से भीख मांगूं, खुदा ना खास्ता कि आइए आप मुझे सपोर्ट करिए? आई डोंट नीड दैट। ओके, सो अगर कुछ लोग जिनकी मैंने बात की कि जो हाल ही में पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, फिर वो चीफ स्पोक्स पर्सन हो, डीडीसीज हो, 3 डीडीसी चले गए साउथ कश्मीर से, चीफ स्पोक्स पर्सन चला गया, तो वो उसके पीछे क्या रीज़न है? वो बाकी पार्टीज में भी हो रहा है। अगर आप देखेंगे बहुत सारी पार्टीज में ये एग्जोडस नहीं कहूँगी मैं, लेकिन लोग छोड़ के जाते हैं। सी शादाब, जब भी इलेक्शन होता है तो 2-3 वहाँ होते हैं कॉन्टेस्टेंट्स जिनमें से आपको चूज करके किसी को मैंडेट देना होता है। तो ऑब्वियसली किसी को ना किसी को तो बुरा लगेगा ही। यू कांट गिव मैंडेट टू 2-3 पीपल फ्रॉम द सेम प्लेस। एनसी के भी लोग गए हैं, बाकी पार्टीज के भी लोग बहुत। तो ये इलेक्शन में एक बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, आई एक्सेप्ट कि हमारे लिए एक बहुत मुश्किल टाइम है, एंड आई एम ग्लैड कि मैं एक मुश्किल टाइम में आ रही हूँ। मैं ऐसे टाइम में नहीं आ रही हूँ जब पार्टी एट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट है और कोई फैमिली में या कोई भी हमारी पार्टी में चीफ मिनिस्टर है। मैं ऐसे टाइम आ रही हूँ जब मुझे सब कुछ यहाँ कमाना पड़ेगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील पीडीपी इज़ गोइंग टू बाउंस बैक। अगर आप साउथ कश्मीर जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पीडीपी के लिए है एक, people feel that it's only PDP that removed that oppression of Ikhwan Task Force Pota. They understand all these things. Okay. अब इसके बाद बात करते हैं आखिरी 2 चीज़ें, एक इंजीनियर रशीद, एक जमात इस्लामी। इंजीनियर रशीद साहब को एक लंबे वक्फे के बाद जेल से रिहा किया गया, इंटर्म बेल मिली है। उसके बाद जब वो बाहर आए तो ही स्टार्टेड बैशिंग एवरीवन, एवरी पॉलिटिकल पार्टी, एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर। उनको किस तरीके से देखते हैं? उनकी जो विक्ट्री नॉर्थ कश्मीर में हुई उसे किस तरीके से देखते हैं? और उनकी जो पार्टी आजकल वो कैंपेन कर रहे हैं साउथ कश्मीर में, आप भी साउथ कश्मीर में हैं, तो उनकी पार्टी की कैंपेनिंग को कहाँ देखते हैं? उनने जीता, ही वन फेयर एंड स्क्वायर। शादाब, वी कैन नॉट बी कि कोई और जीता मैं हारी तो उनकी विक्ट्री मैं डीलेजिटिमाइज करूँ। मैं क्यों उनको डिस्क्रेडिट करूँ? उनके लिए वो सेंटिमेंट था। मैंने खुद देखा सब वहाँ तब प्रेशर कुकर करते थे। मेरा यही है कि उनको आप फुली रिलीज़ करिए। ही हैज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ही इज़ ऑल्सो एन MP ऑफ नॉर्थ कश्मीर। ये क्यों आपने 2-3 हफ्ते की बेल दी है? उनको फुली रिलीज़ करिए, बिकॉज इवन द नॉर्थ कश्मीर पीपल, दे डिज़र्व देयर रिप्रेजेंटेटिव। ही डिज़र्व्स टू बी आउट। ये ठीक नहीं होता पॉलिटिशियंस का करना कि कोई आपके लिए चैलेंज है तो वो हराम है, आप हलाल हैं। ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। लेट पीपल बी द ट्रू किंग मेकर्स, नॉट एन इल्तिजा, नॉट एन NC, नॉट अ PDP। लेट पीपल डिसाइड। सबको आने दीजिए। इवन जमात, जब NC ने जमात के साथ गलत किया, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, रिग किया 1987 का इलेक्शन, जमात के कैंडिडेट्स के साथ कितना गलत हुआ तब। सो मेनी ऑफ देम वर विनिंग, दे वर डिक्लेयर्ड एज, they were almost going to be declared as winners, the rest you know. And our history took such a turbulent turn, so why not? If they want to participate, this is a democracy. So जमात is back in action after 37 years, a long time period. इससे पहले कहा जाता था कि जमात के वोट साउथ कश्मीर में PDP को मिलते हैं, तो इस बार जमात के 9 से 10 कैंडिडेट्स जो हैं वो साउथ कश्मीर में आ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं PDP को इससे नुकसान है? नहीं, नॉट एट ऑल। आई थिंक उनकी अपनी स्पेस है। हमारी, जो आप कह रहे हैं वो किसी का ओपिनियन भी हो सकता है। यू डोंट नो कौन किसके साथ है। यहाँ कश्मीर में कुछ सफ़ेद काला नहीं होता। मैं कहती हूँ एवरीथिंग इज़ वेरी ग्रे, एंड आई वेलकम जमात। मैंने जैसा कहा, देव सफर्ड अ लॉट, और मुझे लगता है जमात ने जम्मू कश्मीर में इतना बेहतरीन काम किया। आप एजुकेशन के, तालीम के हवाले से देखिए, कितने बच्चों को वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है।
मैं तो नहीं देती हूँ, वो देते हैं. So they've done a lot of good social work as well. So if they want to participate in politics, why not? They have every right to do that. जमात इस्लामी और अवामी इत्तेहाद पार्टी का अलायंस का अनाउंसमेंट हो गया कल. जी. अब जहाँ जहाँ जमात लड़ रही है वहाँ एआईपी के कैंडिडेट्स नहीं होंगे. अगर होंगे भी तो वो withdraw करेंगे. फ्रेंडली कंटेस्ट, क्योंकि विड्रॉवल का टाइम तो चला गया है, तो वो फ्रेंडली कंटेस्ट करेंगे. जैसे एनसी कांग्रेस ने कहा कि जहाँ हमारे दोनों होंगे तो फ्रेंडली कंटेस्ट करेंगे. तो क्या कहीं ना कहीं ये साउथ कश्मीर में जो चीज़ें हो रही है ये पीडीपी को पीछे करने के लिए हो रही? नहीं, मैं कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट तो नहीं हूँ और मुझे मैं कहूँगी भी नहीं कि अब इसका मतलब कि हमें खतरा है. नो, आई थिंक पीडीपी का जो वोट बैंक साउथ कश्मीर में है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. और जैसा कि मैंने कहा, साउथ कश्मीर में जब पकड़ धक्कड़ का माहौल था, टास्क फोर्स पोटा था, वो सारा इन दोनों पार्टीज में से नहीं हटाया. इट वाज पीडीपी जिनने टास्क फोर्स पोटा, वो काउंटर इंसर्जेंसी का दौर ख़त्म किया, इज्जत, तरक्की, अमन, तीनों चीज़ें लाई साउथ कश्मीर में. सो पीपल अंडरस्टैंड दैट एंड दे रिमेंबर दैट. दे रिमेंबर मुफ्ती साहब हीलिंग टच पॉलिसी. तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने इनसिक्योर नहीं है कि हमें लगेगा कि अब वो फील्ड में आए तो हमें खतरा है. आई से गुड लक टू देम. मैं लास्ट में सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूँ, अगर कल को सरकार बनाने की बारी आती है और पीडीपी, जैसा आपने कहा कि पीडीपी जो है वो किंग मेकर रहेगी, यानी पीडीपी के सपोर्ट के बिना जो है सरकार नहीं बनेगी, तो किस फ्रंट को सपोर्ट करेगा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? ऑब्वियसली नॉन बीजेपी फ्रंट होगा यहाँ. इट विल बी अ सेक्युलर फ्रंट. और तब हम देखेंगे. मैं तो कहती हूँ अभी मुर्गी ने अंडा भी नहीं डाला, तो व्हाई शुड वी रिवील ऑल आवर कार्ड्स. But definitely it will not be a BJP government. It's going to be a secular government that's going to come into power, and we'll play a very instrumental role in that. Thank you so much for your Thank time, you for Ilza. having me. So this was इल्तिजा मुफ्ती. अभी के लिए इतना ही. बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ.